भक्ति सदा सत्संग गुरुपद शीस नवाई के धरो चरणन में ध्यान रामचरित वर्णन करो मोहि सकृति की जय प्रदान कि शिव समान दाता नहीं विपत लज्जा मोरी राखी हो श्रीवर की अश्वार परम सौभाग्य के बाद श्री जगदाधार जगत नियंता दीन बंधु दीनानाथ जी के आज असीम कृपा से आप और हम शबला सुंदर मानस गंगा में डुबकी लगाए के मौका मिले हैं। मंच में विराजमान करुणामयी वात्सल्य में ममता में माता रानी जते भी हमर नारी शक्ति मल्ला हृदय से प्रणाम है। पिता तुल्य बैठे आदरणीय महोदय जी मल्ला, यहाँ के जतेक सियान दादा जी मल्ला, युवा भैया मल्ला और संग ही संग आदरणीय मन संचालक महोदय जी, आदरणीय दादाजी ला, बहना रानी ला, आदरणीय बड़े भैया, संग ही संग साउंड वाले भैया जी, कैमरा वाले भैया जी और पावन मंच ला सजाने वाला समस्त ग्रामवासी, समस्त आयोजक समिति और विशेष आभार परम आदरणीय बड़े भैया एकनाथ साहू जी और परम श्रद्धेय आदरणीय मितेश साहू भैया जी के माध्यम से आप सबके दर्शन मिले हैं। आदरणीय भैया मल्ला घलो हृदय से साधुवाद। आप सबों के श्री चरण कमल में पूजा मानस परिवार की ओर से हृदय से साधुवाद प्रणाम है। सो हृदय आप स्वीकार करो। आओ हम सब मिलके पावन ग्राम के इष्ट देवी माँ भवानी, माँ शीतला के श्री चरण कमल में प्रणाम करन और मैया भवानी से ही प्रार्थना कि माता रानी के असीम कृपा आप सबके ऊपर बरसे, माता रानी के आशीर्वाद से आप सबकी मनोकामना पूरा हो, ये पावन ग्राम हमेशा फले फूले, आप सबों की मनोकामना माँ भवानी पूरा करे, यही आश विश्वास के साथ चलो आओ हम सब सुंदर राम कथा की ओर गति प्रदान करबो। सुंदर माँ भगवती की आराधना करते हुए बोल शीतला माता की जय।
कहीं जानो नहीं, कीर्तन नहीं आवे बोला, बोली भाषा नहीं जानो से हावे रामास के संग विश्वास हावे, जगत नियंता राम प्रभु दोहिला सूर्या सनौद गाँव की शीतला दाई वो, तुर चरण मां परे लगाई वो तुर चरण में पड़े हो, दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण में पड़े हो, दाई शीतला दाई वो तुर चरण में पड़े हो, माया बजनी खुआरे करे हो, माया बजनी खुआरे करे हो, चरण मां पड़े हो, दाई शीतला दाई वो तुर चरण मां पड़े हो, दाई दुर्गा दाई वो तुर चरण मां पड़े हो, दाई शीतला दाई वो तुर चरण मां पड़े हो। सदा फूल जगाओ मैया, सदा फूल जगाओ, प्रेम की दिया ना भाव की बाकी सदा फूल जगाओ, श्रद्धा फूल चढ़ाओ मैया, श्रद्धा फूल चढ़ाओ, प्रेम की दीना भाव की बाती श्रद्धा फूल चढ़ाओ, सदा फूल चढ़ाओ मैया, सदा फूल चढ़ाओ, प्रेम के दिया ना भाव के बाती श्रद्धा फूल चढ़ाओ, आसे लगाते में गुहार करी हो, आसे लगाते में पुकार
शीतल लाई वो तुरु शरण परे हो। दाई दुर्गा दाई माँ पर शरण माँ परे हो। दाई शीतला दाई माँ पर शरण माँ परे हो। दुनियादारी लहारे माँ, दुनियादारी लहारे मैया, दुनियादारी लहारे माँ। आओ परे हो तोरी चरण माँ, दुनियादारी लहारे। ओ यहो दुनियादारी लहारे ताई, दुनियादारी लहारे माँ। आओ परे हो तोरी चरण माँ, दुनियादारी लहारे माँ। दुनियादारी लहारे मैया, दुनियादारी लहारे माँ। आओ परे हो तोरी चरण माँ, दुनियादारी लहारे। आसे लगाके मैं गुहार करी हो, आसे लगाके मैं पुकार करी हो। दाई दाई दुर्गा दाई वो तो शरण माँ परे हो। दाई शीतला दाई वो तो शरण माँ परे हो। दाई दुर्गा दाई वो तो शरण माँ परे हो। दाई शीतला दाई वो तो शरण माँ परे हो। नानकून मोर पुरिया की माँ, नानकून मोर पुरिया की अंगन में रखती माँ। नानकून मोर पुरिया की अंगन में रखती माँ। आजा आजा वो माया रुदाई, आजा मोर गाँव। आजा आजा मायालू दाई, आजा मोर गाँव। आशीष दीदी अपन बेटी ना तोरे चलेगा गाँव। आशीष दीदी अपन बेटी ना तोरे चलेगा गाँव। आजा आजा मोया रुदाई, आजा मोर गाँव। आजा आजा मायालू दाई, आजा मोर गाँव। आजा दाई आजा, आजा दाई आजा, आजा मैया आजा, आजा दाई आजा, दाई आजा, आजा दाई आजा, दाई आजा, आजा दाई नानकून मोर कुरिया के, नानकून मोर कुरिया के अंगना में रख दे माँ। आजा आजा वो माया रुदाई, सनोद मोर गाँव। बोल शीतला माता की जय। वर्णानामर्थ संघाना रसाना छंदसामपि
श्री हनुमत हो सहाय। कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जी हाँ, कि अपने जज्बातों को मैं खुद का गुलाम करती हूँ। जो आए पसंद आपको वही काम करती हूँ। जिस गुरु से मैंने दीक्षा ली है उस गुरु जी के चरणों को प्रणाम करती हूँ। और मेरे माँ बाप ने दी है शिक्षा मुझे यही कि सबसे पहले आप सभी के श्री चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम करती हूँ। मंच में विराजमान आप समस्त संत समाज के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए आओ आप और हम सब सर्वप्रथम गुरु माता पिता के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए, गजानन महाराज जी के श्री चरण कमल में प्रणाम करते हुए मिल के मानस यात्रा में गति प्रदान करना। मियाँ जीवन में तीन चीज बड़ा सौभाग्य से मिलते हैं। सर्वप्रथम भारत भूमि में जन्म लेना, ये आप और हम सबके लिए परम सौभाग्य की विषय है। कारण कोनो अन्य देश ला माँ की संज्ञा नहीं दे जाए मैया, कोनो अन्य देश ला माँ की दर्जा देते का नहीं। लेकिन कतका सौभाग्य की बात है कि जे देश में आप और हम सब जन्म लेहन, जे राज्य में जे जन्म लेहन बोला माँ की दर्जा दे है ना। कारण यही भारत भूमि में समस्त देवी देवता के आगमन हो है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी श्री बांके बिहारी लाल जी के आगमन में ये धराधाम भारत भूमि में हो है। तो ये आप और हम सबके परम सौभाग्य कारण कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। और भाई ये सौभाग्य की बात और आप और हम सब जे राज्य में जन्म लेहन होला छत्तीसगढ़ महतारी की थे कि बोरे बासी की खवैया छत्तीसगढ़िया जी, कि बोरे बासी की खवैया छत्तीसगढ़िया जी। भारत माता की दुलरवा, कि भारत माता की दुलरवा बेटा बढ़िया जी, बोरे बासी की खवैया छत्तीसगढ़िया जी, बेटा बढ़िया जी छत्तीसगढ़िया जी। और दूसरा सौभाग्य की बात कि बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कि दूसरा सौभाग्य की बात ये कि आप और हम सबला देव दुर्लभ योनि मनुष्य के तन प्राप्त हो है। और तीसरा सत्संगति दुर्लभ संसारा। आज भगवत कृपा से आप और हम सब सत्संग में बैठे हैं। कारण कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो सांसद में बैठते हैं, कि जिन्हें लोग चुनते हैं वो सांसद में बैठते हैं, पर जिन्हें प्रभु राम चुनते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, वो सत्संग में बैठते हैं। और कारण आप सब कोनो संत समाज विचार करके देखो, अगर इस जगह में कोई नेता है रतिष्णा तो आप लोग संत समाज नहीं आम पब्लिक बोलते, लेकिन आप अभी कोई साधारण नहीं, आप संत समाज और आप और हम सब कामन नहात मानस गंगा में।
कारण एक बड़ा प्यारा भाव आता है कि एक समय की बात माँ भगवती जब भगवान भोले बाबा से एक प्रश्न पूछे कि बाबा मैं जानना चाहता हूँ कि गंगा में इसे का विशेषता है बाबा, जेकर कारण आप गंगा अपन शीश में बैठा रहे हो, कारण कोई पत्नी ये बात का सहन नहीं कर सकती, जेकर कारण आप गंगा अपन शीश में स्थान दे हो। भोले बाबा बताइए इसकी सुन पार्वती, गंगा अति पवित्र है। अगर कोनो जीव गंगा में डुबकी लगाए, गंगा में स्नान करे, गंगा के पान करे, गंगा के दर्शन मात्र से जीव के किए हुए पाप पुण्य में परिवर्तित होते। बोलिए गंगा मैया की जय। गंगा सबके पाप ला धो देते, कारण पूरा संसार की थे ना का सुनो तो गंगा संसार के हर एक जीव जे गंगा में डुबकी लगाए होकर पाप पुण्य में परिवर्तित हो है। लेकिन मैया पार्वती संसार के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे बाबा, ये तो ठीक है कि गंगा सबके पाप लद होते, लेकिन बाबा गंगा ओकरे पाप लद हो ही ना जेकर किस्मत में गंगा जी में डुबकी लगाए के सौभाग्य लिखा है। जैसे यहाँ पावन ग्राम सनौद में इसे कौन कौन हो जो इलाहाबाद जाके गंगा जी में डुबकी लगा हो, हाथ ऊपर करके बताओ तो कौन कौन गंगा जी में नहा डाले हो? क्या बात। और भैया अच्छा एक आध दो जन, अब सब जन तो नहीं नहा, तो केस कि अगर सबके पाप लकटाना है तो इसे का चीज है जेकर माध्यम से जीव के किए हुए पाप पुण्य में परिवर्तित हो? तो भोले बाबा बताइए इसका। पूछे वो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग का में नहाथन मैया मानस गंगा में कही थे, मानस गंगा नहाले मानस गंगा नहाले, ये जिंदगी के लिए ठिकाना लहर गंगा ले तीन दीदी, लहर गंगा ले तीन ना, ये जिंदगी के लिए ठिकाना लहर गंगा ले तीन दीदी, लहर गंगा ले तीन ना। तो चलो आप और हम सब मानस गंगा में डुबकी लगा और उहिला भगवान भोले बाबा सुंदर मानस गंगा ला प्रवाह करिस, आज मानस गंगा पावन ग्राम सनौद में बहे बढ़ जाते हैं। आज हम सब जे पावन प्रसंग के चर्चा करबो, देखो आज माता शबरी भगवान के इंतजार करते हैं, और आज माता शबरी भगवान के इंतजार करते हुए कैसे भगवान जी के प्राप्त करी, अब एक सुंदर भजन के साथ हम सब मिलके भजन के आनंद लेवल। बोली राजा रामचंद्र की जय।
निर्तन लाए बड़ा भाग तोर मनवा दुनिया माया के बंधागी माया बंधना कालेना सिया राम नाम रसना गालेना सिया राम नाम रसना। सकेला दुनिया माया की लीला संगी साथी साथ नहीं जावे जान नहीं टोला अकेला सोई छन रही भी भैया सोई छन रही भी संगी जठा माया दसना सिया राम नाम रसना गालेना सिया राम नाम रसना कब आगे जिस्म से जान जुदा होगी क्या तब वो देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देर ना हो जाए वक्त गया तो बात भी बस वक्त की कीमत होती है देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देर ना हो जाए कहीं देर ना आजा मेरा तेरा रस का उड़ी दिया आजा
दिया रसता उड़ीक दिया आजा मेरा तेरा रसता उड़ीक दिया आजा मेरा तेरा रसता उड़ीक दिया सगम सगा मपगम मपनी मपा निसरी निसानी सगरे सगरे सपनी निसनी 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 सपनी भले मपा आजा 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 मेरा तेरा रसता उड़ीक दिया आजा मेरा तेरा रसता आजा मेरा आजा मेरा तेरा रसता बोली राजा रामचंद्र की जय। आज माता शबरी भगवान जी के दर्शन पाना चाहते हो, निश्चित रूप से माता शबरी के जीवन में भगवत प्राप्ति हुई। कंदमूल फल सुबस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए 12 बाद बखाने। देखो मैया जीवन में कई थे संत समाज मन कि कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पूर्वज के भाग। जीवन में आप और हम सबके जीवन में कई बार अच्छा होते या बुरा होते, वो लोग हम सब कर्म के ऊपर निर्भर कर देते हैं कि निश्चित रूप से उकर कर्म अच्छा रही सो है। और देखो जेकर किस्मत में विधाता जी जे लिखे है वो हो के रहे, कारण विधि के लिखना मिटे नहीं काका लिखे दिखे नहीं। जो जिंदगी में घटना घटते ओला कहीं न कहीं हमारे पूर्व जन्म के ऊपर निर्भर करथन कि हो सकते हमारे पूर्व जन्म के फल है। देखो माँ सबरी माता जो भिलनी जाति में जन्म लेके बावजूद भी वो भगवान जी के माध्यम से नौधा भक्ति श्रवण करे। एक विचार करने योग्य बात है कि भाई माता सबरी से कौन से पुण्य करे रही सोही कि मैया कान से पुण्य किए तूने प्रभु राम तुम्हारे द्वार खड़े कि मैया कौन से पुण्य किए तूने प्रभु राम तुम्हारे द्वार खड़े। सबरी मैया निश्चित रूप से कुछ अच्छा कर्म करे रही सोही। हमारे गुरुदेव के अनुसार एक बड़ा सुंदर बात कि माता सबरी के 3 जन्म हो गई थे। पहली जन्म जब वो श्यामवती नाम की नारी रही, ओकर पति तो बहुत सुंदर भगवान के भजन करे कीर्तन करे भक्ति भजन में अपन मन लगा रहा है, लेकिन श्यामवती भगवान के पूजा नहीं करे। अक्सर आप देखो मैया अगर पति भगवान ला मानने वाला है, पति अगर भगवान के पूजा करने वाला है ना, तब पत्नी नहीं करे। और अगर पत्नी भगवान के पूजा पाठ करने वाली हो तो पति भगवान ला नहीं माने ना। और कहीं ना कहीं भगवान के माया देखो, पति पत्नी दोनों जन भगवान ला मानते ना, तब कई जन मन के लेकर गुंडा निकल जाते। ओला कैसे कर माता पिता तो एकदम संत जी भगवान ला मानने वाला, लेकिन एक लड़का कैसे इसने हो गए। तो कहीं ना कहीं कर्म के फल भी जीवन में प्राप्त होते हैं, अब वो कर्म के फल सबला भोगना पड़ते। ओकर पति दीन औलाद भगवान के भजन करे मैया, लेकिन श्यामवती भगवान के भजन करे तो बहुत गुस्सा हुआ। वो कहते भगवान के भजन करथस तो हमला मिलते भी का। और एक दिन मैया वो मूर्ति पकड़ी और भगवान की मूर्ति पकड़ के जैसे जमीन में फेंकिस, भगवान की मूर्ति कई टुकड़ा में बट गए। और जैसे ही आज वो मूर्ति से नारायण प्रकट हो गए, बोली नारायण भगवान की जय। जैसे ही वो मूर्ति से भगवान के प्रागट्य हुई और श्यामवती श्राप दे दिस की श्यामवती ते मोर नहीं मोर भक्त के अपमान करे है। अत्यंत सुंदर थे पति पाके अपन पति के अपमान करत रहे। जा मैं तो श्राप देत हूँ कि आने वाला जन्म में अपने पति के सुख से वंचित रही जावे।
जब ये श्राप सुनी तो करपति भगवान जी के चरण कमल में गिर गए और कहते प्रभु मैं उतना दिन के आपकी उपासना करत रहो, आपकी स्तुति करत रहो, लेकिन आज तक मोला आपके दर्शन नहीं हो रही स्नान। लेकिन विचार करो ना, आज मोर पत्नी आपकी मूर्ति खंडित कर दी तो आज मूर्ति से प्रकट हो गयो, अर्थात आज मोर पत्नी के माध्यम से ही आपके दर्शन मिले हैं। ये श्राप योग्य नहीं प्रभु, आज एक माध्यम से मोला तोर प्राप्ति हो गए। अब आप श्राप देते हो, एक श्राप ला वापस ले दो ना, कारण भगवान है। भगवान कौन ला कही थे जे असंभव काम लबी संभव कर दो, भगवान कही थे कि सुन श्यामवती ये श्राप ला मैं वरदान के रूप में परिवर्तित करते कहत हूँ कि तोर जीवन में पति के सुख तो नहीं, लेकिन परम पिता परमेश्वर की सेवा करे कि सुख निश्चित रूप से मिले। तोला कुंवारी माँ होए के वरदान प्राप्त करवा। और जैसे ही वो श्यामवती अपन देह के त्याग करिस और वही करमधर राजा के अंगना में शांति बन के एक राजकुमारी के तल्ला प्राप्त करिस। लेकिन देखो भगवान के माया, भगवान की महिमा, वो श्यामवती के बाद शांति के तल्ला पैस राजकुमारी करमधर राजा के अंगना में होकर जन्म हुआ। शांति के मन सदैव भगवान जी के चरण कमल में लगे रहे, वैराग्य जीवन में केवल और केवल वैराग्य धारण कर ले। और जैसे ही एक बार अपन पिताजी कहते थे कि पिताजी समस्त साधु मन के मेला लगे हैं प्रयागराज में और मन में अपन पिताजी के जो मन में बात की सो पिताजी कहते कि पिताजी अब मैं विवाह नहीं करूं, ऐसने जोगियन की तरह अपन जिंदगी बिताऊं। काबर जोगी मन की जीवन कथक सुंदर है, दिन और रात भगवान की स्मरण करना, भजन करना, मोला भी ऐसी जिंदगी जीना है पिताजी। करमधर राजा की थी बेटी ते तो राजकुमारी तोला तो देखे बर शब्दन तरसते होते जोगियन की तरह जिंदगी बितावे बेटी, ये असंभव है, ये हो ही नहीं सके। रात्रि कालीन में वो राजकुमारी शांति है तो प्रयागराज में गंगा जी के तट में गिस और मस्त माता गंगा से ही निवेदन करिश की मैया ये शरीर में भगवान के भजन नहीं हो पाते हैं, बस मैया मोला आने वाला जन्म में ऐसे शरीर देवे कि मन तन सदैव भगवत भजन में लगे रहे, भगवान के सेवा में लगे रहे। ये निवेदन करते हुए आज माता शांति है तो वो राजकुमारी शांति अपन देह के त्याग कर दे। आने वाला समय में वही राजकुमारी शांति है तो राजा सबर के अंगना में भिलनी जाति में बेटी बन गई, सोकर नाम रही माहौली। जैसे ही बाल्य अवस्था से माता सबरी के मन भगवान के चरण में लगे रही, दिन और रात भगवान के भजन करे। लेकिन पहले सियान दादा जी मन जाना थे पहली बाल विवाह हुआ। बाल विवाह में छोटे छोटे लड़का मन के विवाह हुआ, वैष्णे सबरी के घलो विवाह की तैयारी चलत रही से। सबरी के विशेष श्रृंगार होए, सखी मन आस पास में रहे। सबरी बड़ा विचित्र लगे, भाई मोर विवाह होते और मोर पिताजी कुछ जीव जंतु मन कमरा में बंद करके रखे हैं। आज सबरी माता अपन सखी मल्ला पूछे कि सखी आज का विशेष बात है जेकर आज मोर श्रृंगार करत हो, तो आज ओकर सखी मन का बतेस कि सुन सबरी तूने अंगना जात है कि तोरे अंगना मड़वगड़े है पहुनायावत जात है। काली जुअरिया ही बरतिया ओकरे बर बोकरा भात है। सखी मन सब कोई समझा रस्ता में देखी सिकट को जीव मन बेरे रे बेरे नरियात रहे।
सबरील बतेइस कि सबरी अब तो विवाह होही ते नौ दंपत्य जीवन में अपन जीवन निर्वाह करबे। का बाजा बजावत आही बरतिया संगी मन इतना ही। अरे एक न एक दिन तो हमला भी भगवान के द्वार में जाना पड़ेगा। यम की दूत हाँ करम दिखा के जूराला तुल जाही, जूराला तुल जाही, जाएला पढ़ी दुनिया ला छोड़ के संगी, जाएला पढ़ी दुनिया ला छोड़ के संगी। जब सबरी मातल पता चले कि मोर विवाह होगी, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मोर विवाह में जब बरतिया मन के स्वागत के लिए भेड़ और बकरी की कत्ल होगी, आज मां सबरी के आंख से आंसू आ गए कि भगवान विवाह होही एक के घर बस ही एक के और हत्या होही अनेक के, ओकर से अच्छा में शादी ही नहीं करो। माता सबरी रात्रि कालीन में निकल के कहा जंगल की ओर, सबला त्याग के माता सबरी निकलिश कहा मतंग मुनि के आश्रम में। और जैसे ही मतंग मुनि के आश्रम में भगवान परमात्मा प्रभु राम जी ला प्राप्त करे बर माता सबरी जैसे ही प्रवेश करना चाहिए तो वहां की शिष्य मन माता सबरी रोक दिस, नारी मन के प्रवेश यहाँ वर्जित है। तूरे मन के कारण तो हमन वैराग्य धारण करे हैं और नारी मन यहाँ आकर रहो तो कैसे होगी। फिर भी माता सबरी मन में सोचा कोई बात नहीं, पास में कुटी बना लो, कम से कम इकर सेवा सत्कार तो करूँ, इकर कुछ न कुछ ऐसा सेवा करूँ ताकि मला पता नहीं चले। सब साधु महात्मा मन सो रह दाई, सबरी माता बढ़िया गनल बहार देवे, पानी भर देवे, गौ माता मन के सेवा घलो कर दे, आश्रम के सब कामला वो ऋषि मुनि मन के उठे से पहली कर देवे। जब ऋषि मुनि मन उठे ना तो मला बड़ा विचित्र लगे, अरे हमन तो अभी सो के उठे हैं, ये सब काम ना करने वाला कौन है। काबर जेकर कर्म दिखत है नाम नहीं दिखत है, लेकिन आजकल कैसे होते, आजकल नाम दिखे लेकिन काम नहीं दिखे। बोले राजा रामचंद्र के जय। फ्लेक्स जब नाम लिखवाए बर होते नहीं तो भाई मोरो नाम ला बढ़िया अच्छा बड़े अक्षर में लिख दे और मोरो फोटो आना चाहिए। बल्कि जब मंडप ला तैयार करे बर बेचारा चटैल घलो बिछाए बर नहीं लागे। बोले राजा रामचंद्र की जय। तो वही कई कई जन मन होते जेकर काम दिखे दाई और नाम नहीं दिखे, लेकिन आज की दुनिया में हम देखन कि नाम बद दिखे काम बस नहीं दिखे। आज माता सबरी के नाम के पता नहीं लेकिन काम ऐसे करे। एक दिन ऋषि मुनि मन में विचार करिस कि हमार रात भर सुतन देखन हमार आश्रम ला ऐसा कौन निस्वार्थ भाव के साथ सेवा करते के माता सबरी पकड़ रिदाई और सीधा मतंग मुनि के पास में ले गए। जैसे ही मतंग मुनि वही दिन सबरी माता के नाम ला मतंग मुनि की की बेटी सबरी के माता सबरी कहा है गुरुजी मोर नाम सबरी नहीं मोर नाम माहूली है। गुरुजी की इस बेटी ये नाम दुनिया वाला मन के लिए हो ही, लेकिन मैं आज से तोर नाम सबरी रखत हूँ जेकर जीवन में अतिक सब्र है। धन्य है बेटी तोर जीवन है। गुरुजी के पास में हाथ जोड़ के की तो गुरुजी ये आश्रम में आप मुझे स्थान दो, ये तो मोर परम सौभाग्य की बात है। लेकिन गुरुजी दुनिया वाला मन का कही ये आश्रम में नारी मन के प्रवेश वर्जित है। गुरुजी की ओला ओकर दुनिया की चिंता मोला नहीं है बेटी। काबर दुनिया के काम हरे कहना, कुछ तो लोग कहेंगे कि लोगों का काम है कहना। अगर दुनिया वाला मन के बात आप चल धर के चलो ना तो निश्चित रूप से चल नहीं सकते। मतंग मतलब क्या होते हैं और बेटी की ही तो भाव ये होगी कि बेटी में तो अपन बेटी बना के रखत है। और मतंग मतलब क्या होते हैं हाथी। हाथी की एक विशेषता ये है कि वो कर सामने में अगर कोनो हाथ जोड़ के खड़ी रहा
तो ओकर जगह रुके नहीं और ओकर पीछे कोनो बार बार आवाज दे तो हम मुड़ के देखे नहीं। एक कहावत ही नहीं, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। पहली सियान मन भी जाना था, मन भी देखे न भाई, पहली गाँव में ना जब हाथी आवे ना मैया तो ओकर पाछू कुकुर मन बिकट भूखे। तो वही कोनो कुकुर मन ला कहा है कस जी ये हाथी तोर का बिगाड़ रहे, जब हाथी के ऊपर तुम अतका भूकत हो तो कुकुर कहा है भैया हम ला हाथी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो काबर भूकत हो भाई। तो किस भाई आज हमारे गांव में रहत रहत हमला अतका दिन हो गए, हमारे आगू में कोई अगरबत्ती नहीं जलावा, कोई हाथ जोड़ के खड़ा नहीं होए, लेकिन आज हाथी इस तो कर अतका मान सम्मान, हम एकर मान सम्मान ला देख नहीं सकने एकरे से तीन भोगठन केस। लेकिन धन है हाथी, जे हाथी है तो जब हाथ जोड़ के खड़े रहिबे ओला ओकर पास रुके नहीं और कोई बार बार आपकी चुगली करे वो मुड़ के देखे नहीं, और निश्चित रूप से वही अपन जीवन में लक्ष्य के प्राप्ति करते। ओकर नाम मतंग। आज जब हम आगे बढ़ना चाहबो ना तो देखो दुनिया में अनेक व्यक्ति है जो हमारे पांव खींचने वाला है ना, लेकिन आज मतंग मुनि की बेटी ते चिंता मत कर तोला भगवत कृपा होही, और मोरे विश्वास है बेटे तोला भगवान के पास जाए की जरूरत नहीं है, स्वयं भगवान जी तोर पास में चल के आई। और वही दिन से माता सबरी भगवान की राह देखते हैं कि मोर अंगना में भगवान की आगमन कब होगे, मोर परमात्मा प्रभु राम जी आही कब। और देखो माता सबरी दिन ब दिन भगवान के इंतजार करे। अब एक सुंदर सा भाव के साथ हम सब मानस यात्रा में गति प्रदान करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। भक्ति के बांधे डोरी ना भक्ति की बांधी डोरी ना संगी मन मा जगाली ज्योति ना, दिल मा जगाली ज्योति ना, मन मा जगाली ज्योति ना संगी। तो जरा सबके हाथ ऊपर हो। चलो सबसे निवेदन जैसे भी हमारे माता रानी मन से, आदरणीय महोदय जी मन से, सबके हाथ ऊपर हो। और पीछे वाली मैया मन आप सबके भी हाथ ऊपर हो मैया। और सबला मधुर मधुर ताली के साथ क्या गाना है? मन मा जगाली ज्योति ना, दिल मा जगाली ज्योति ना, मन मा जगाली ज्योति ना संगी, दिल मा जगाली ज्योति ना, जिनकी माँ ककरो बरछन वो बिकाता
जीवन मले ले सुख दुख बाटा जिंदगी मां ककरो बरछन भूमि बाटा जीवन मले ले सुख दुख बाटा मन मां जगन जोसिनो ना संगी दिल मां जगारी जोतिना हाँ मन मां जगारी जोतिना संगीत कर लेना काया की जगनला मिले मौका तय कर ले भजनला संगीत कर लेना काया की जगनला मन मां जगारी जोतिना संगीत और कैसे ताली कम 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 हो गए मैया ताली का आवाज कम नहीं होना चाहिए ठीक है जरा सबके हाथ ऊपर हो और सब लोग मिलके गा हो रे 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 हो हमर पारा तुहर पारा पारा ले ओ पारा चलो दीदी रमन सुन जाबो पारा हमर पारा तुहर पारा पारा ले ओ पारा चलो दीदी रमन सुन जाबो पारा चलो दीदी चलो भैया चलो दीदी चलो भैया जाबो पारा रमन सुन जाबो पारा ओ पारा पारा ही जीवन के गाना सुन जाबो पारा ओ पारा पारा ही जीवन के गाना हमर पारा तुहर पारा हमर पारा तुहर पारा हमर पारा तुहर पारा पारा रे पारा चलो दीदी रमन सुन जाबो पारा हमर पारा तुहर पारा पारा रे पारा चलो दीदी रमन सुन जाबो पारा चलो दीदी चलो भैया चलो दीदी चलो भैया जाबो पारा रमन सुन जाबो पारा ओ पारा पारा ही जीवन के गाना सुन जाबो पारा ओ पारा पारा ही जीवन के अधारा रमन सुन जाबो पारा ओ पारा पारा ही जीवन के अधारा रमन सुन जाबो पारा ओ पारा पारा ही जीवन के अधारा सियावर रामचंद्र की जय और आज वही माता सबरी जो भगवान जी के इंतजार करत रही पद्म पुराण के अनुसार 10,000 वर्ष तक ले लगातार इंतजार करे के बाद आज सबरी के अंगना में भगवान के आगमन हुई और माता सबरी कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बार बार बखाने भगवान परमात्मा प्रभु राम जी ला कंद मूल और फल समर्पित करिश संत मुनिकर बड़ा ही सुंदर व्याख्या करते बड़ा विस्तार से आदरणीय हमारे संचालक महोदय जी बहुत ही सुंदर एक कवि के साथ एक बहुत ही सुंदर मानस मर्मक गया है। देखो बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी मनिकर कई अर्थ निकालते लेकिन कोनो संत बड़ा प्यारा भाव कि इसकी जीवन की 3 अवस्था बचपना जवानी और बुढ़ापा भगवान अगर सबसे ज्यादा प्रिय है तो राम ही केवल प्रेम प्यारा। दुनिया में हम सब भगवान जी ला सब चीज समर्पित करथन लेकिन समय नहीं दे सकन। धन्य है माँ सबरी जी अपन जीवन के 3 अवस्था भगवान जी के चरण में समर्पित कर दे है।
तो आओ यही भाव के साथ पीली बत्ती के संकेत है एक सुंदर भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई लेवो और जाते जाते ही भाव आप सब संत समाज रे हृदय से प्रणाम करते हुए और आयोजक समिति के ओर लेखन गीत की मांग है। उड़ी जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ी जाही नहीं भजन के मांग करे आदरणीय भैया। श्री राजा बोली राजा रामचंद्र की जय। उड़ी जाही रे चिड़ैया पिंजरा में उड़ी जाही ना।
पिंजरा ले उड़ जाही ना, सही बात है बेटी।